हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति, आपका दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगा 10 रुपये के कॉमन सिक्कों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जो कि मैं आगे भी आपसे जुड़ा रहूं और आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर भेज सकूं और आपको अपनी करेंसी के बारे में जानकारी दे सकूं कि किसकी क्या वैल्यू है। और मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को देखिए, जो कि आपको भी इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में नॉलेज मिल सके कि जो हम सिक्के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी एक अलग वैल्यू भी हो सकती है, वो कीमती भी हो सकते हैं। क्योंकि सरकार कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बनाती है, जब भी करेंसी बनाती है तो कुछ ऐसे सिक्के भी निकालती हैं जिनकी वैल्यू नॉर्मल सिक्कों से अलग होती है। अगर सरकार को नॉर्मल सिक्के बनाने होते जैसे कि इस टाइप के, ठीक है, तो वो ऐसे ही बना देती। ये बनाने की क्या ज़रूरत है, ये छापने की क्या ज़रूरत है इन पे, सिक्कों पे? ऐसा बनाने की क्या ज़रूरत है? कुछ ना कुछ तो अलग बात होती है ना, कि सरकार कुछ अलग बनाती है। तो जब सरकार कुछ अलग बनाती है तो उसकी वैल्यू भी अलग ही होती है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इन सिक्कों की वैल्यू के बारे में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं आपसे जुड़ा रहूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं 10 रुपये के सिक्कों के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। जैसे ये सिक्का है, ये सिक्का आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम क्वांटिटी सरकार ने इन सिक्कों की बनाई है। इसमें एक गांधी जी है, दोनों ही गांधी जी हैं, एक जवानी के हैं एक बुढ़ापे के हैं। तो इस सिक्के की वैल्यू 30 रुपये से 50 रुपये तक है, इस एक सिक्के की वैल्यू। 2008 में सिक्का बना था। इस सिक्के की वैल्यू 25 रुपये है। इस सिक्के की वैल्यू 15 रुपये है। इस सिक्के की वैल्यू भी 15 रुपये है। इस सिक्के की वैल्यू 25 रुपये है। इस सिक्के की वैल्यू 20 रुपये है, यूएनसी यानी नया, इस टाइप का। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको इन सिक्कों के बारे में कि इनकी सिंगल अगर हम इसको ऑनलाइन बेचते हैं तो ये कितने तक का बिक सकता है, ठीक है। अब हम इसको सिंगल नहीं बेचेंगे, हम इसको बेचेंगे सेट बना के। हमने 10 सिक्कों को सेट बना लिया। हमने कुछ ऐसे सिक्के इकट्ठे करे और 10 सिक्कों का सेट बना दिया। तो सेट बनाने के बाद ये सिक्के हमें बेचने का है। हमने इकट्ठे तो कर लिए सिक्के, लेकिन बेचे कहाँ? तो हमें बेचने कहाँ पर है? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका ebay.com, ठीक है। ऑनलाइन सिक्के बेचने का, सिक्के या कुछ भी पुरानी चीज़ हो, एंटिक चीज़ हो, सब कुछ बिकता है ऑनलाइन, ठीक है। आप इसको ebay.com पर भी बेच सकते हैं, क्विकर पे भी बेच सकते हैं, OLX पर भी बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इन सिक्कों की फ़ोटो खींचनी है। सिक्कों की फ़ोटो खींचने के बाद उस फ़ोटो को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद एक डिस्क्रिप्शन देना है उसका, कि सिक्के कितने हैं, कौन कौन सा सिक्का है, और एक प्राइस देना है कि हमें ये सिक्के कितने के बेचने हैं। तो ये सिक्के, जैसे 10 सिक्कों का हमने सेट बना लिया, तो ये 10 सिक्के हम 400 रुपये की इसका रेट डाल दिया हमने ऑनलाइन, के 10 सिक्के यानी 10 सिक्के 400 रुपये, और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल दिया। 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आपसे कोई ना कोई कस्टमर ज़रूर कांटेक्ट करेगा और आपसे ये सिक्के ख़रीद लेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने ये सिक्के बेच दिए और सिक्के दोबारा से कलेक्ट किए। फिर हमने वो सिक्के भी अपलोड किए क्विकर पे या eBay पे, और वो भी 400 रुपये में बेच दिए, 400 से 500 रुपये में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा
कुछ लोग बोलते हैं सिक्के बंद हो गए हैं जिसके बीच में 10 रुपये का 10 रुपये लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिक्के भी, ये डुप्लीकेट सिक्के नहीं हैं, ये भी ओरिजिनल सिक्के हैं। अगर ये कोई बोलता है कि ये 2010 ये वाले सिक्के हैं जो भी हैं ये बंद हो गए हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सिक्के जो बने थे ये बनने 2008 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो 2008 से 2010 तक के बीच में जो सिक्के बने हैं, तो लोग बोलते हैं कि वो सिक्का ऐसा होना चाहिए जिसके नीचे 10 लिखा रहता है। जैसे ये आजकल वो वाले सिक्के आ रहे हैं ना जो आगे से ऐसे होते हैं रेज वाले, यानी कि लाइन वाले, 10 लाइन वाले, और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये 10 लिखा हुआ है। तो एक भी कोई ऐसा सिक्का दिखा दे मुझको 2008 से लेकर 2010 में, तो जिसके नीचे 10 यहाँ लिखा हो। ऐसा सिक्का एक भी कोई नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे सिक्के बने नहीं थे। उस टाइम पे ओरिजिनल सिक्के यही थे और यही बने थे। 2008 से लेकर 2010 तक ये सिक्के बने हैं हमारे 15 लाइनों के, और 2010 के बाद जो भी सिक्के बने हैं वो 10 लाइनों के सिक्के बने हैं। लाइनें इनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी ओरिजिनल है, और 2010 के बाद जो 10 लाइनों के बने हैं वो भी ओरिजिनल हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ सिक्के 2010 में 10 लाइनों के बने थे। जैसे ये 15 लाइन का सिक्का है 2010 में, तो 2010 में कुछ सिक्के ऐसे बने थे जिनके नीचे 10 लिखा हुआ था। नीचे की साइड 10 लिखा हुआ था 2010 में, और 10 लाइनें थी, ठीक है। तो वो सिक्का बहुत महंगा है। उस सिक्के की कीमत कम से कम, एक सिक्के की कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये है। 2010 का सिक्का 10 लाइनों का, ठीक है। हैदराबाद मिंट है वो, इसके पीछे यानी कि यहाँ पे स्टार वगैरह बना हुआ है उसमें, और 2010 का सिक्का है 10 लाइनों का। तो वो महंगा सिक्का है। तो अगर आपको वो सिक्का मिल जाता है 10 रुपये का, तो आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं। तो बहुत ही, यानी उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको 10 रुपये के सिक्के के बारे में जानकारी दी। ऐसे ही मैं आपको और जानकारियाँ देता रहूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, और मेरी माताएं बहनें भी इस चैनल को देखें और इसे देखकर नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें, और अपनी पुरानी चीज़ों को बेचकर, यानी पुरानी चीज़ों से मेरा मतलब है पुरानी करेंसी या पुरानी जो हमारा सामान है जो कि किसी काम का नहीं है, ओल्ड सामान है, कॉपर का, लोहे का या फिर पीतल का, तो उसे भी हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। ebay.com, quikr.com, OLX पर, ठीक है। OLX पर हम अपनी पुरानी चीज़ों को इन पुरानी चीज़ों को अपनी बेच सकते हैं इन साइडों पे। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।